अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट हो चुका है 2021 का, जिसमें बहुत सारे तलबा ने माशाल्लाह जेआरएफ हासिल किया है, इसी तरीके से नेट हासिल किया है। और बहुत सारे बच्चे आगे आने वाले एग्जाम में जो जून या जुलाई में होने वाला है, खासकर जून में होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम इन जेआरएफ होल्डर्स की और इसी तरीके से नेट हासिल करने वाले जो सफलता हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज की हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें आज हमारे साथ हैं तौहीदा खातून, जिन्होंने काफी मेहनत मशक्कत और इसी तरीके से काफी परेशानी के साथ तैयारी करके, आप एक हाउस वाइफ हैं, आपका बेटा भी है, अपने बेटे से दूर रह के आपने हॉस्टल में पढ़ाई करके और उससे तकरीबन 1 साल की दूरी बना के आपने मेहनत से तैयारी की है और जीआरएफ हासिल किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है एक हाउस वाइफ के लिए कि मेहनत करना। बहुत सारे जो हाउस वाइफ होती हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, जिसकी वजह से उनका ये सपना अधूरा ही रह जाता है। तो आप जो है बहुत सारे लोगों के लिए आप एक आइडियल हैं, एक नमूना है। आप अपनी स्टोरी इस नाहिए से भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को और सक्सेस जर्नी सुनते हैं तौहीदा खातून से, जिन्होंने मेहनत करके जेआरएफ हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। पेपर 1 में इन्होंने 64 नंबर हासिल किए और पेपर 2 में 148 नंबर हासिल किए हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही खूबसूरत नंबर हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आपका ये किस अटेम्प्ट में हुआ और आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तौहीदा खातून है और मैंने शामसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने एमए किया है गौड़बंगा यूनिवर्सिटी से और रिसेंट अभी मैं बीएड कर रही हूँ सिद्रा बीएड कॉलेज मालदा से। और इससे पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं था मेरा, मतलब विदाउट प्रिपरेशन में गई थी जस्ट एग्ज़ाम देने के लिए, जो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। फिर जब इस बार मैं एग्ज़ाम दी 2020 के बाद, वो वाला एग्ज़ाम मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके दी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है कि आपने जेआरएफ हासिल किया है अपने दूसरे अटेम्प्ट में, यानी ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था और आपने पहला जो अटेम्प्ट दिया था वो तैयारी करके नहीं दिया था। और तौहीदा ने बोला कि बगैर तैयारी के नहीं देना चाहिए पेपर, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। बच्चे कहते हैं एक्सपीरियंस के लिए बैठ रहे हैं, कोई मैं देखता हूं कि वो बीए के 3rd ईयर में भी बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक आपकी तैयारी ना हो किसी में कोई बैठने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपने अपना जेआरएफ देखा, हालांकि मैं कह सकता हूं कि आप बॉर्डर पे थे, तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो कितनी खुशी महसूस हुई आपको, घर वालों को, आपके बच्चे को जो काफी बड़ा हो चुका है, तकरीबन 4-5 साल का तो होगा, तो कितनी खुशी हुई आपको? जी, जब भी रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा बाहर थी, जब मैं मोबाइल मतलब ओपन करी तो वहाँ पे मतलब मैसेज आया हुआ था कि रिजल्ट आउट हो गया है। तो मेरे घर में उस टाइम कोई नहीं था, मतलब मेरी मम्मी ड्यूटी पे गई हुई थी, मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था, मैं अकेले थी घर में। तो जब मैं मतलब चेक करूँगी, मैं डालूँगी मेरा वो एप्लीकेशन नंबर, तो मेरा हाथ पूरा वो हो रहा था, काँप रहा था। और जब भी मैंने डाला, सबमिट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जब भी मैंने देखा, तो मैं मतलब बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अरे अरे। मतलब मैं सोची नहीं थी कि मेरा मतलब क्वालीफाई हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन वो खुशी के मतलब रोना था। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा की, फिर मैं सबको फ़ोन करी, फिर माशाल्लाह। मतलब जी जी, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं अब आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से जनरली तैयारी की है, ओवरऑल बताएं यहाँ पर मुझे इस बार। बाकी इंशाल्लाह फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक मैं करने की कोशिश करूंगा। आपने तैयारी किस तरीके से की, आपका ये दौर जो है कितना रहा? जी, जब 2020 का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मेरा नहीं हुआ था, तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि इस बार मुझे अच्छे से करना है, यानी अच्छे से प्रिपरेशन करना है।
तभी मैं मतलब फर्स्ट पेपर मेरा कुछ भी नहीं था, एकदम मैं ज़ीरो पे थी फर्स्ट पेपर पे, और सेकंड पेपर का थोड़ा बहुत फिर भी पता था, मतलब ओवर ऊपर-ऊपर का पता था, उतना डीप पता नहीं था। फिर मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बोले कि इस तरह करो। फिर मुझे आपका पता चला किसी ग्रुप से कि आप मतलब प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपका मतलब जेआरएफ हो गया है इतने अच्छे मार्क्स से। तो फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करी। फिर मतलब आपसे बहुत सारा हेल्प मिला। आप फर्स्ट है जो जिन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस बुक को मतलब फॉलो कर सकते हैं, इस तरह नोट्स बना सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को मतलब अपने माइंड पे रखी। फिर आपने वीडियो शेयर करे, वो भी मैंने मतलब देखा है काफ़ी हद तक। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपका जो टेस्ट सीरीज़ था, वो मैंने पूरा किया है, एक भी मैं कभी नहीं छोड़ी हूँ। चाहे जहाँ से भी मुझे मिला, वाइज़ ऐप से, फिर जाके टेलीग्राम से, मतलब मुझे क्विज़ करना बड़ा अच्छा लगता था और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था कि मैं क्विज़ करूँ। जब मेरे मार्क्स कम आते थे, फिर भी मैं उतना नर्वस नहीं होती थी, फिर अच्छा करने की कोशिश करती थी। इसी तरह मैं अपना मतलब प्रिपरेशन करी और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। जी, बिल्कुल। आपने यहाँ जब ज़िक्र किया ना कि टेस्ट सीरीज़ बहुत करती थी, मैं क्विज़ बहुत करती थी। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, आप म्यूट ना करें, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क चला गया, तो म्यूट ना करें, ठीक है? रहने दें, बोले मत। और तो आपने कहा कि मैं टेस्ट सीरीज़ करती थी, क्विज़ करती थी, मैं भी यही बताना चाहता हूँ बच्चों को। मैंने ज़िक्र किया होगा अपनी वीडियोज़ में या जो भी फ़ोन कॉल पे बात की होगी, पेपर 1 की तकरीबन आखिरी दिनों में मैं रोज़ाना पेपर 1 का मॉक टेस्ट देता था, क्विज़ देता था। पेपर 2 तो उस टाइम थे नहीं, उसी वजह से मुझे ज़हन में आया था मुझे ऐसा काम करना है, क्योंकि उस वक़्त पेपर 2 के लिए मार्केट में कुछ था नहीं, केरला वालों के लिए यहाँ था, वो हमें एक्सेसिबल भी नहीं था। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि आप एक कहने को कर कुछ नहीं सकते, कहने को आप थ्योरी पढ़ने को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को, क्विज़ेस वगैरह को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत फायदा होता है। बच्चों को सस्ता, बच्चे क्या समझते हैं कि हमें लोगों को दिखाना है कि हमें नंबर आ रहे हैं, कभी भी उसको दिखाने के पर्पज से मत लीजिए कि ज्यादा नंबर आएंगे तो हम खुश होंगे, कम नंबर आएंगे तो गम होंगे। नहीं, कोई गम करने की जरूरत नहीं है, आप तो नॉर्मल रहिए, ठीक है? टेस्ट सीरीज अप्लाई कीजिए, वो तो एक जरिया है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का। तो बहुत खूबसूरत बात है, माशाल्लाह। अब मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा कि पेपर 2 अरबिक के लिए आपने किन किन चीजों को फॉलो किया, किताबें क्या रहीं, इसी तरीके से कौन कौन सी बुक खास तौर से रहीं, और इसी तरीके से जो यूट्यूब या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनमें से क्या क्या आपने यूज किया है, वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। जी, तो मैंने अपने हैंड राइट नोट्स बनाए थे। जी। और सब बात वो दलीलुल इख्तिबार तनाफुसी जो कश्मीर से बुक आई है, वो बुक बहुत अच्छी थी और आपने भी बताया था कि ये बहुत अच्छी बुक है अभी तक की, और मैं उस बुक को एकदम अपना बेस बनाई थी। और फिर मेहदी हसन सर की जो बुक है, उस बुक से भी मैं पढ़ी हूँ। और मैं क्या करती थी कि मतलब जो-जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोटेशन हो, अक़वाल हो या फिर कुछ भी, मैं उनको सेपरेट कर देती थी अपने नोट्स पे। उस तरह मैं मतलब सेपरेट कर के हर चीज़ों को पढ़ी थी। बुक्स जैसे मैंने सारे बुक्स एक कॉपी में नोट किया था पूरा, मतलब जितने भी हमारे अदीब हैं मतलब तो उनके बुक्स को मैं इम्पोर्टेंट बुक्स को 10-15 बुक्स को सेपरेट कर दी थी और उस तरह मैं हर रोज़ उनको मतलब रिवीजन करती थी। और हर चीज़ को मैं सेपरेट करने की कोशिश करी। और वो दलील इख्तिबार तनाफुसी, मुझे पता नहीं मैंने उस बुक को कितनी मर्तबा रिवीजन की है। और उस बुक में भी वो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन्स है, तो मुझे क्वेश्चन्स सबसे अच्छे लगते थे। मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट सीरीज़ देना, क्वेश्चन बनाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पीवाईक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यूज़ में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, उस जगह को मतलब अच्छे से फ़ोकस करना। तो यही मेरी मतलब ये थी प्रिपरेशन की वो स्ट्रैटेजीज़ थी। तो आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास बेटा भी है, तो किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाएं? इस ताल्लुक से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास हमारे अरबिक में जो हमारे स्टूडेंट्स अभी आगे भी हैं, पिछले भी थे, बहुत सारे हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं और शादी की वजह से वो फिर इस पे फोकस नहीं कर पाते। माशाल्लाह आपने किया है, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके साथ कि किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं? एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या बच्चा नहीं है लेकिन शादीशुदा हैं, बड़ी फैमिली है, तो उनके साथ कुछ शेयर करेंगे आप? जी, ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी मेरा 12th हुआ था, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने शादी के बाद ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैंने एमए करा। तो एमए में जब की तो मैं हॉस्टल में रह के की, क्योंकि वहाँ पे 75% मतलब अटेंडेंस ज़रूरी था। तो तब मेरा बच्चा, जब मैं एमए करने के लिए गई, तो मेरा बच्चा 2 साल का था सिर्फ।
और मुझे जाना ज़रूरी था, क्योंकि अटेंडेंस ज़रूरी है, अगर मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊँगी तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। तो मेरे फैमिली वालों का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी का, ख़ास तौर से मेरी बहन का, मेरे हस्बैंड का। उन्होंने माशाल्लाह। मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करा और मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी। तो मैं जब उन लोगों ने मेरे पे इतना सारा विश्वास किया, इतना सारा यकीन करा, तो मैं भी अच्छे से, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एमए में भी अच्छा रिज़ल्ट आया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं चाहती थी कि अब मुझे नेट जेआरएफ करना है मेरे फैमिली वालों के लिए। मैं सच्ची बता रही हूँ कि मुझे मेरे लिए तो लिए ख़ास करके मेरे मम्मी-पापा के लिए, मुझे चाहिए था कि मैं कुछ करूँ उन लोग के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बच्चों इस तरह रखा कि शायद मैं अपने बच्चे को उस तरह नहीं रख सकती थी अगर वो मेरे पास रहता। मैं ऐसा सोचती हूँ। मेरी मम्मी भी टीचर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से रखा, स्कूल भी किया। फिर तो मैं उन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहा और ख़ास करके मेरे हस्बैंड का बहुत सारा सपोर्ट रहा। उनका यकीन, उनका सपोर्ट, उनका विश्वास ही है जो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में भी कोशिश करूँगी कि वो लोग जो चाहते हैं मैं करूँ इंशाल्लाह और मैं करूँगी। जी, जी, तो फैमिली बिल्कुल। वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक हाउसवाइफ के लिए, एक बच्चे जिसके पास बच्चे हों, तो फिर इंशाल्लाह हो जाता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुबारकबाद आपको और ये और भी आप अपनी ज़िंदगियों में बहुत ऊँची-ऊँची कामयाबियाँ हासिल करें और बुलंदियों पर जाएँ। मैं यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि शायद आप भी मुझसे शिकायत करते थे कि याद नहीं होता, कैसे बार-बार भूल जाते हैं और हमेशा बच्चे यही शिकायत करते हैं मुझसे कि याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो आप बताएँ इस बारे में, कैसे याद करना है किताबों को, किताबों की तारीखों को? एक बंदे के अंदर एक बंदा मतलब एक बायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो उसकी तकरीबन 10-10 तारीखें याद करना पड़ती हैं हमें। हाफिज़ इब्राहीम की मिसाल एज़ एग्ज़ाम्पल, पैदा कब हुए, बाप का इंतकाल कब हुआ, ठीक है? फिर जॉब कब मिली और इसी तरीके से ये लक़ब कब मिला, फिर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब बहुत सारी तारीखें हमें याद करना पड़ती हैं, किताबों के नाम याद करना पड़ते हैं, किताबों में कन्फ्यूज़न होता है, किताबों की तारीखें भी याद करना करना होती हैं, कभी-कभी 2-2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे याद रखा जाए? वास्ट मटेरियल है, तकरीबन 150 से ज़्यादा बायोग्राफ़ीज़ को हमें पढ़ना होता है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? जी, जहाँ मतलब याद करने की बारी आती है, तो हम लोग पहले तो चाहिए कि आप पढ़ें, बार-बार उन चीज़ों को पढ़ें, मतलब एक बायोग्राफ़ी है या आप दिन में मैं ऐसा करती थी कि दिन में 5 बायोग्राफ़ी लेती थी और उनको मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेती थी। पढ़ने के बाद 4-5 मरतबा पढ़ती थी बस। रीडिंग पढ़ने के बाद फिर मैं जब भी छत पे जाती थी या कहीं जाती थी, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। मतलब इस तरह मैं जब भी चलती थी, फिरती थी, सोती थी, मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि मैंने क्या पढ़ा है। तो इसी तरह याद होता था और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर और एक चीज़ कि जैसे हाफ़िज़ इब्राहिम है, तो उनका कितना मतलब उसके बायोग्राफ़ी में कितने सारे डेट्स आते हैं। तो डेट्स को थोड़ा-सा क्रिस्पी करके आपने भी बताया था किसी वीडियो में कि आप छोटे से लिख लो कि मतलब इस तरह इस डेट के बाद ए आता है, इसके बाद ए, इसके बाद ए। तो छोटा-सा अगर आपके पास क्रिस्पी तरीके से वो रहेगा लिखा हुआ, तो आप एक बार देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। फिर रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से एकदम छोटे-छोटे तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ़ डेट्स के, तो हाँ, उसी से याद हो जाता है और रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से अगर डेट बना लेते हैं ना, तो छोटे से टुकड़े में, कागज़ के पीस में पूरी ज़िंदगी हमारे बंदे की सामने आ जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता जी। है। माशाल्लाह आपने ये तैयारी की है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि पीवाईक्यूज़ जो हैं, पीवाईक्यूज़ के ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहेंगे अरबिक के ख़ासकर? अरबिक के पीवाईक्यूज़ के ताल्लुक से जी। कैसे इम्पोर्टेंट हुए? जी, पीवाईक्यूज़ मैं पूरा 2004 से लेके 20 तक मैं पूरा करी थी और ये नहीं कि मैं एक बार करी थी, पता नहीं मैं कितनी मर्तबा करी थी। तो पीवाईक्यूज़ मुझे जब भी मैं पढ़ लेती थी कोई चीज़, मैंने पढ़ लिया इन बायोग्राफ़ीज़ को, इन मतलब यूनिट्स को, फिर मैं पीवाईक्यूज़ करती थी या मॉक टेस्ट करती थी जो आपने प्रोवाइड करे थे, तब मुझे पता चलता है कि मुझे कितना याद है। तब वहाँ पे मैं अपने आप का एनालिसिस कर सकती हूँ कि मुझे कितना सारा याद है कि कितना सारा याद नहीं है। जब हम पीवाईक्यूज़ करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हमें कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो जाएगा हमारे अंदर, जब हम मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज़ और पीवाईक्यूज़ मॉक टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रिपरेशन में मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे क्रैश कोर्स से भी जुड़े हुए थे, तो उसके ताल्लुक से आप बताना चाहेंगे जी। आपको
जी, मैं क्रैश कोर्स से भी जुड़ी हुई थी, तो वो भी बहुत मतलब अच्छे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने भी बहुत सारा इस्तेफ़ादा किया है वहाँ से। तो हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ करें, जहाँ से भी प्रिपरेशन करें, जिस तरह से भी करें, पूरा फ़ोकस होके करें। ये नहीं कि यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ये नहीं। मतलब अच्छे से एकदम फ़ोकस होके करें और हमारा जो गोल है वो सेट रहे कि हमें करना है, तो बस हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप ज़िक्र कर रहे थे कि मैं पढ़ती थी, उसके बाद कहीं पे भी टहलने जा रही हूँ, छत पे जा रही हूँ और लड़कों को तो और भी कहीं-कहीं जाना पड़ता है, होटल और पता नहीं कहाँ-कहाँ खेत पे भी जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, सुपर 30 के एक जो है आनंद कुमार सर, उनको जानते होंगे और उनकी मूवी आई है ऋतिक रोशन की शूरत में। वो आईआईटी वाले बच्चों को कहते हैं कि आईआईटी सिर्फ़ आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ उससे नहीं निकलता है, बल्कि पूरे दिन आपके वो घूमना चाहिए, जैसे कि आपने बताया। मुझे भी ऐसा होता है, जब मैं अच्छी स्टडी करता हूँ, जब लगता है कि हाँ, पढ़ाई हो रही है, तो पूरे दिन दिमाग में वो चलता रहता है। माना आज हमने शुअराए जाहिलिय्युन को पढ़ा, इम्रुल कैस को पढ़ा, तो अभी हमने 2 घंटे में पढ़ा, लेकिन पूरे दिन हमारे घूमना चाहिए कि इम्रुल कैस ये, ठीक है, पूरे दिन हमारे घूमना चाहिए। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है और ये सब लोग करने की कोशिश